गुरुग्राम के सेक्टर 44 के एपिक सेंटर में 2 दिवसीय फैशन मीट एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य टेक्सटाइल मंत्री दर्शना विक्रम प्रदोष पहुंची और उन्होंने इस एक्सपो को शुभारंभ किया। गुरुग्राम में आयोजित इस 2 दिवसीय फैशन मीट एक्सपो 2022 में भारत में कपड़े के उद्योग को बढ़ाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कपड़े के क्षेत्र में हो और भारत से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले, इन तमाम पहलुओं के मद्देनज़र रखते हुए इस प्रयास के मार्फत देश के अलग अलग जगहों में इस तरह के एक्सपो किए जा रहे हैं, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से सीधा बायर जुड़ सके। तरह से देखते हैं टेक्सटाइल के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में हम लोग आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसी वर्ष में हम लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए और ग्लोबल मार्केट कैच करने के लिए सारी योजना टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने बनाई है। ये इसका एक पार्ट है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो कोविड के बाद नहीं खुले थे। इसमें जो वैल्यू चेन की बात आती है, फार्मर से लेके फैब्रिक बने, फैशन होके फिर तैयार होके फैक्ट्री में तैयार होके फॉरेन तक जाए, तो ये सब लोग मिलकर काम करेंगे तो उसका अच्छा परिणाम आएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे एग्जीबिशन होते हैं। अभी मुंबई में भी हुआ, रेडीमेड गारमेंट्स का भी हुआ। आज यहाँ मटेरियल के साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड को क्या चाहिए, कैसे साइजिंग चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए। अगर कोविड के समय में हम लोगों ने जिस तरह से डिजिटली वर्ल्ड को एक्सेप्ट किया, उसी तरह ऑनलाइन जितनी बातें हो रही थी तो वो भी मार्केट हम कवर कर रहे हैं। तो सरकार एकदम कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पीयूष जी ने कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ मिलकर हम लोगों ने टेक्सटाइल में जैसे बायलैटरल रिलेशन भी हुए हमारे, जितने FTA हुए, ऑस्ट्रेलिया, UAE, तो ये बिज़नेस को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री के बाद में भारत में जो मैनमेड फाइबर के लिए, टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए और रेडीमेड फैब्रिक के लिए जो योजना बनाई गई है, 7 बड़े मेगा पार्क जो प्लग एंड प्ले के लिए तैयार किए गए, तो ये पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे। तो क्या लगता है, जिस तरह से बांग्लादेश एक्सपोर्ट में काफ़ी आगे गए थे, लेकिन अब इस तरह के हम एक्सपो लगा रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा तो भारत इतना बड़ा देश है, कोविड के बाद में पूरी दुनिया को एग्जाम्पल दिया, सबसे बड़ी अन्य योजना चल रही है, तो इसमें भी उनकी कंडीशन और हमारी अलग है। हम लोग अपनी जो लाइन है वो बड़ी कर रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही, और इसके साथ में इतने सारे लोग हैं जो आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनको हमें प्रमोट करना है। निफ्ट के भी स्टूडेंट है, पास आउट स्टूडेंट है, नई टेक्नोलॉजी वाली नई जनरेशन, जितने नए जनरेशन आएंगे आप लोग देखेंगे कि ये जो एक्सपीरियंस लोग हैं उसके साथ में अगर नई पीढ़ी जुड़ जाएगी, क्योंकि युवाओं का देश है, 65% युवा है, वो नई टेक्नोलॉजी के साथ में अपने विजन के साथ आएंगे तो हम लोग दुनिया को कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। I am the co-founder and CEO of Sotex, and we are hosting this show from the ministry's support. This is Speak to India. तो ये एक पहला शो है जहाँ पे हम फैब्रिक टू फैशन की जो जर्नी है उसको डिजिटल कैसे कर सकते हैं, उसको सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं, उसका एक इवेंट कर रहे हैं। दिस इवेंट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉट. Complete export fraternity is here. Top export councils are here from the AEPC Apparel Promotion Council to Buying Agents Association, Noida clusters, and various clusters from different regions are here. They are all here to सर, इससे क्या understand. फ़ायदा मिलने वाला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, क्योंकि ग्लोबल इसको जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हुआ है कि इंडिया का FTA साइन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, UAE के साथ. नाउ अब इस FTA के साथ में इंडिया को पुश करना है कि वाइल हमारे पास ऑर्डर्स तो आएंगे, ये जल्दी चीज़ें कैसे डिलीवर की जाए. तो ये पूरा इनिशिएटिव इस तरीके से लिया जाएगा जहाँ पर ये ऑर्डर्स को हम जल्दी काम कर सकते हैं. सबसे पहले स्टार्ट होता है कन्वर्जन के ऊपर. कन्वर्जन काम करने के लिए हमारे को डिज़ाइन डेवलपमेंट करके लोगों को, बायर्स को डिज़ाइन दिखाने होते हैं अप्रूवल के लिए. दैट इज़ द मेन इनिशिएटिव दैट वी पुटिंग इट हियर, ताकि जो फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरेक्शंस हैं बायर्स के साथ, उनके साथ जस्ट आउट हैंडशेक किया जाए, बट ऑल्सो उनके साथ में चीज़ें दी जाएँ. क्या सर, जिस तरह से बांग्लादेश बहुत आगे चला गया था एक्सपोर्ट में, और क्या हम मान सकते हैं कि इस आज एक्सपो के बाद कहीं ना कहीं हम टेक्सटाइल में और प्रोग्रेस करेंगे? सी, ये एक एरिया है जहाँ पे इंडिया के पास एडवांटेज है. इंडिया इज़ वैल्यू एडेड
प्रोडक्शन टीम एज वेल एज द मैन्युफैक्चर। ठीक है, thank you. उसके चक्कर में ये सारी चीज़ें फास्ट ट्रैक करने के लिए हमने इस पूरे एरिया को लिया है। ठीक है सर, थैंक यू। इस एक्सपो में 50 से ज़्यादा बायर्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भाग ले रही है। इसके साथ साथ कॉटन के उत्पादन में भी भारत लगातार मजबूती के साथ टेक्सटाइल के क्षेत्र में काफ़ी बेहतर काम कर रहा है और यही कारण है कि आज पूरे विश्व में भारत के कॉटन की जो डिमांड बढ़ रही है, इसके साथ साथ किसानों से लेकर उद्योगपतियों तक कपड़े के क्षेत्र में आमदनी बढ़े। इसको महत्वपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के चलते कपड़ा के क्षेत्र में टेक्सटाइल मंत्रालय की तरफ से अहम निर्णय लिए गए हैं और आने वाले दिनों में उसका सीधा असर भी देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।